नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 2 हिंदी चैप्टर नंबर 13 तालाब। चलिए शुरू करते हैं। तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केचुए, सांप, केकरे, मेढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिटें भी इधर चलते आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाल हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर और फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिन बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। इस कहानी को लिखा है शशि सबलोक ने। बातचीत के लिए प्रश्न। पहला क्या प्रश्न है? इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? उत्तर है इसका, इसे छोटा तालाब इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी यह बहुत सारे छोटे छोटे जीवों और पक्षियों का प्यारा घर है। प्रश्न 2, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? इसका उत्तर है, इस तालाब में केचुए, सांप, केकरे, मेढक, कनखजूरे, कछुए, मछलियाँ, मच्छर, तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, छिपकलियाँ और गिरगिट जैसे जीव रहते हैं। प्रश्न 3, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? इसका उत्तर है, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। तालाब उन्हें पीने का पानी, खाना जैसे मछलियाँ और कीड़े और रहने के लिए सुरक्षित जगह देता है। प्रश्न 4, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? इसका उत्तर है, तालाब को सारस पक्षियों की याद आएगी क्योंकि वे सर्दियों में तालाब पर आते हैं और उनके होने से वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वे वापस चले जाते हैं। प्रश्न 5, कहानी में उड़ाकू शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर है, उड़ाकू का अर्थ है उड़ने वाले जीव जैसे मच्छर, मक्खियाँ और छोटे कीड़े जो हवा में उड़ते रहते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। पहला प्रश्न है, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कहानी में बताया गया है कि सारस केवल सर्दियों के लिए आते हैं और थोड़े दिन बाद चले जाते हैं। प्रश्न 2, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है? नहीं, क्योंकि लेखक ने साफ लिखा है कि आजकल सर्दियों के दिन हैं। दूसरा देख लेते हैं, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। मैं तालाब के किनारे बैठकर वहाँ की शांति और ठंडी हवा का आनंद लेता। अक्षर की पहचान कीजिए और अक्षर से बनने वाले शब्दों को
पहचान करके दोबारा लिखिए। देखिए पक्षी, ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है पक्षी, पक्षी, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखना है आपको पक्षी। ये क्या है? अक्षर, यहाँ लिखना है आपको अक्षर, अक्षर, ठीक है। और यहाँ भी लिखना है आपको अक्षर। उसके बाद क्या है? कक्षा, और यहाँ पे लिखना है कक्षा, कक्षा, ठीक है। आगे भी लिखना आपको कक्षा। उसके बाद क्या है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा, यहाँ पर भी लिखना है आपको शिक्षा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में उनकी सहायता कीजिए। ये रही चिड़िया। अभी कैसे जाएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घुसेगा अंदर की तरफ, फिर इस तरफ मुड़ेगा, फिर यहाँ पे मुड़ेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर ऊपर की तरफ, फिर हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर लेफ्ट की तरफ चलेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर राइट की तरफ चलेंगे, फिर ऊपर की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर नीचे की तरफ, और सीधा चिड़िया अपने घोंसले में पहुंच जाएंगे, ठीक है। शब्दों का खेल, जीवों के नाम उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। सांप कहाँ पे है? ये रही सांप, ठीक है। फाख्ता, ठीक है। मछली, केचुआ, कौआ, किंगफिशर, ये क्या है? मैना, ये क्या है? मैना, ये क्या है? कछुआ, और ये क्या है? सारस। खोजे और जाने। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसके साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में आप लिखिए, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं नदी या तालाब को साफ करने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।